हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीसी सीजीव्यापम में। देखिए, आज का हमारा जो क्लास है ये रहेगा आपका हॉस्टल अधीक्षक का जो आपका कंप्यूटर है ना? उसके संबंध में। और साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक है ये है, देखिए, सॉफ्टवेयर, है ना? तो सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको हम लोग करेंगे। साथ ही याद रखिएगा, हम लोग जो क्लास करते हैं तो आपके क्वेश्चन तो 9 और 10 ही रहते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको इतनी सारी चीजें बताता हूँ कि अगर मैं उसको एक-एक क्वेश्चन में क्या करूँ, इंक्लूड करूँ, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? तो आप क्वेश्चन कम है करके इन सब चीज़ों को उतना ज़्यादा डिनाय ना करिएगा, ठीक है? जितने भी के क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराता हूँ सब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी आपका पहला प्रश्न। देखिएगा, ये आपका है पहला प्रश्न। पढ़िए और पढ़िए इसको। पहले मैं पेन चेंज करता हूँ, 1 मिनट। आज कौन सा कलर रखें हम लोग? ये दिख रहा है आपको या ये? हाँ, चलिए ठीक है। ठीक, ये कलर ठीक है। चलिए देखिएगा, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है। एक मिनट, है ना? पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। देखिएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये क्या दिया गया है? फ्लॉपी डिस्क। ठीक, ऑप्शन ए आपका क्या दिया है? फ्लॉपी डिस्क दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है कंप्यूटर सर्किट। ऑप्शन डी आपका वो दिया हुआ है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम, है ना? ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम जो है आपका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये सॉफ्टवेयर है ना? तो सॉफ्टवेयर का बेसिकली अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक भाषा में सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम है ना? तो सॉफ्टवेयर का संबंध किससे? तो याद रखिएगा, प्रोग्रामों से। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर क्या है? तो प्रोग्राम है ना? देखिए, अब इसका आप परिभाषा देखिएगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये इन प्रोग्रामों का, निर्देशों का समूह होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो याद रखिएगा, निर्देशों का समूह होता है ना? जो क्या करता है? एक विशेष नियम, ठीक है, ये क्या करता है? निर्देशों का, ठीक, ये निर्देशों का क्या होता है? समूह होता है। और एक विशेष नियम, या क्या कहना चाहिए, एक बेस पर वर्क करता है, जिसको क्या कहते हैं? एलोरिथम, है ना? एल्गोरिथम, ये क्या है? इसी पर ये आधारित होता है और इसी के पर क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? एक प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर इसको क्या करता है? कार्य करने के लिए देता है। ठीक, तो बेसिकली समझिए, सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के कार्यों को करता क्या है? नियंत्रित करता है, और साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, इतनी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये करता क्या है? तो याद रखिएगा, ये कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं, तो कंप्यूटर में किसके कार्य? ये जो है निर्देशों का समूह, प्रोग्रामों का, जिस नियम के आधार पर ये कार्य करता है, और साथ ही वो कार्यों को, है ना, नियंत्रित करता है। क्या याद रखिएगा, कार्यों को ये क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। साथ में एक चीज मैंने और आपको क्या बताया? हार्डवेयर, है ना, HW हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, HW के बीच समन्वय, है ना, इनके बीच क्या करता है? सामंजस्य बनाता है। समन्वय बनाकर ये क्या करता है? काम को पूरा करता है। ठीक, तो देखिए, इस चीज में हम लोगों ने क्या देखा प्रश्न में? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखिए, सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है ना? सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? इसका संबंध तो प्रोग्राम से है, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, और दूसरा, सॉफ्टवेयर एक नियम पे आधारित होता है, जिसको एलोरिथम या एल्गोरिथम के नियम के आधार करते हैं, और इसी के बेस पर ये कार्य करता है। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय समन्वय का कार्य करता है, सामंजस्य बनाने का कार्य करता है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न में हम लोगों ने इतना कुछ देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है, अब प्रश्न को पढ़ेंगे। आपके प्रश्न में क्या बोला गया है?
वह सॉफ्टवेयर, ठीक है, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना, ठीक है, जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी, ठीक है, ये कुछ नहीं है, उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है, उसे क्या कहते हैं, वह क्या कहलाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये प्रयोक्ता का मतलब क्या है, देखिए ये उपयोग करता है, जो कंप्यूटर क्या करता है, यूजर है ना, जो कंप्यूटर का उपयोग करता है यूजर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोक्ता भी कहते हैं। इस तरीके की चीजें जो आपके सीजी व्यापम में है ना, क्या क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको डिफिकल्ट करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का उपयोग करता यूजर या प्रयोक्ता की जानकारी के बिना किसी गतिविधियों को ट्रैक करता है, वो क्या कहलाता है, प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका वायरस, ऑप्शन बी आपका स्पाईवेयर, ऑप्शन सी आपका मालवेयर और ऑप्शन डी आपका वारवेयर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा स्पाईवेयर, है ना, स्पाईवेयर आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या करता है कि प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसको क्या करता है, ट्रैक करने का काम करता है। ठीक है, जो जानकारी है, जो गतिविधियां हैं, उसको क्या करने का काम करता है, तो ट्रैक करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और पढ़िए इसके बारे में। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन, ठीक है, GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, अभी बीच में कोई क्वेश्चन हम लोगों से स्किप हो गया क्या? चलिए ठीक है, देखते हैं, शायद एक आध क्वेश्चन हम लोगों को बीच में स्किप हो गया क्योंकि ये पैटर्न अभी था नहीं, है ना। तो चलिए पहले देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो GUI का आप पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। ये क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI का फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखिएगा, GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका डॉस, ऑप्शन बी है डॉस और लिनक्स दोनों, ऑप्शन सी है यूनिक्स और डॉस दोनों, और ऑप्शन डी है विंडोज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं GUI के बारे में। GUI फुल फॉर्म मैंने आपको बताया क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये क्या करता है, मेनली जो टेक्स्ट आधारित होते हैं ना, अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, जो टेक्स्ट आधारित यूजर इंटरफेस होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है, कमांड करने का काम करता है। ठीक है, उसको ये कैसा कमांड करता है, तो टाइप कमांड करता है, साथ में नेविगेशन के बजाय ये क्या करता है, ग्राफिकल आइकन्स और विजुअल इंडिकेटर जैसे, ठीक है, ये नोटेशन के रूप में आपको सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब देखिए ये जो एरो है, ठीक है, ये विंडोज का ही है, तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, विंडोज है। तो ये एरो चल रहा है, ये किस में चल रहा है, आपके इसी GUI इंटरफेस में। तो ये टेक्स्ट को जो क्या करता है, आपके सामने जो प्रदर्शित करता है ना, यूजर इंटरफेस मतलब यूजर के साथ क्या करता है, जो इंटरफेस करता है। ठीक है, और ग्राफिकल, ये ग्राफिकल मतलब जो ग्राफिक्स में है ना, जो टेक्स्ट के माध्यम पे हो, ठीक है, या अदर किसी कमांड के माध्यम से हो, या अदर किसी प्रकार के नेविगेशन या ग्राफिकल आइकन्स या विजुअल इंडिकेटर के माध्यम से हो। ठीक है, ये आपको क्या करता है, आपके साथ इंटरफेस करता है। ठीक है, तो GUI के बारे में आप लोगों ने यहाँ क्या समझा, विंडोज है, ये टेक्स्ट के माध्यम से हो, ठीक है, या किसी प्रकार के आप देखिएगा ग्राफिकल आइकन्स के माध्यम से हो। ठीक है, या और आप देखिएगा जो विजुअल इंडिकेटर्स है ना, क्या विजुअल इंडिकेटर्स है, इसके माध्यम से हो, है ना, चाहे विजुअल इंडिकेटर तो इसके माध्यम से हो, ये आपके साथ क्या करता है, इंटरफेस करने का काम करता है। यही बस इसका काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
देखिएगा, ये आपका है अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न के बारे में आप देखिएगा। देखिए, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़िए, पहले पढ़िए इन सब चीजों को। ऑप्शन एक है आपका डेबियन, ऑप्शन बी है आपका फेडोरा, ऑप्शन सी है आपका उबंटू और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका उत्तर देखते हैं कि लिनक्स पर आधारित ये भी क्या है, तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो लिनक्स पर आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी क्या जो है लिनक्स पर आधारित है। नाम क्या याद रखना है आपको, डेबियन। दूसरा नाम क्या याद रखना है आपको, फेडोरा। और तीसरा नाम आपको क्या याद रखना है, उबंटू। ठीक है, ये तीनों जो है लिनक्स या लाइनेक्स पर आधारित क्या है, सिस्टम है। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा ये लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही है, इसी कारण ये तीनों काम करता है। मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ये तीनों जो है ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है, नहीं तो ये अगर लिनक्स नहीं होता तो क्या कर नहीं कर पाता, ये काम नहीं कर पाता। ठीक है, साथ ही इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो है ना आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, SW और HW, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के संचार को मैनेज करता है। ठीक है, दोनों के संचार को ये क्या करता है, तो मैनेज करता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, तो आपको नाम याद रखना है, डेबियन, फेडोरा, उबुंटू। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ये तीनों ही वर्क कर पाते हैं अगर ये। ठीक है, और साथ ही ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के संचार को मैनेज करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ें, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, इनमें से क्या प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रचालन प्रणाली, ये जो इस्तेमाल किया वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है, तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है ना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्रचालन प्रणाली कहते हैं। आप ये आपको सीजीबी आपको में आपके लैंग्वेज को कठिन करने के लिए इस तरीके की चीजें है ना पेपर में आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका दिया है काली लिनक्स। ठीक है, ऑप्शन बी दिया आपका विंडोज, ऑप्शन सी दिया आपका जेवीएम और ऑप्शन डी दिया आपका मैक ओएस। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जेवीएम, ये आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जेवीएम के बारे में अभी हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, जेवीएम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जावा वर्चुअल मशीन होता है। ठीक, ये क्या होता है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन होता है ना। जेवीएम क्या होता है, तो याद रखेंगे जावा वर्चुअल मशीन होता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर में जो जावा की प्रोग्रामिंग है उसको रन करने में मदद करता है। जेवीएम जो है जावा के प्रोग्रामिंग को, है ना, जावा के प्रोग्रामिंग को रन करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जबकि काली लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये काली लिनक्स, विंडोज और मैक ओएस ये तीनों क्या है, तो याद रखिएगा ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अन्य प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र का उदाहरण है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन देखिए, ए एंड्रॉइड, ऑप्शन बी आपका है बाडा, ऑप्शन सी है आपका फेडोरा और ऑप्शन डी आपका सिम्बियन। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले आपका उत्तर देखिएगा फेडोरा। फेडोरा आपका सही उत्तर है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा, तो याद रखिएगा फेडोरा। फेडोरा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है,
तो फेडोरा, बाडा तथा सिम्बियन ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है, एंड्रॉयड, बाडा और सिम्बियन, इन तीनों के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये तीनों जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। हम लोग ज्यादातर, आप तो एंड्रॉयड के बारे में जानते होंगे, ठीक है, बाडा और सिम्बियन से आप उतने वाकिफ नहीं है। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि ये तीनों जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और फेडोरा के बारे में क्या याद रखना है, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो इस प्रश्न में आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? फेडोरा हो जाएगा। फेडोरा के बारे में और क्या याद रखना है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एंड्रॉइड, वाडा और सिम्बियन के बारे में क्या याद रखना है आपको? ये जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। क्या है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है या टेस्ट करता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, जब आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो इसमें बूट रूटीन होता है, ये कंप्यूटर में क्या टेस्ट करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका रैम टेस्ट करता है, ऑप्शन बी आपका डिस्क ड्राइव को टेस्ट करता है, ऑप्शन सी है आपको मेमोरी को टेस्ट करता है, और ऑप्शन डी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, पावर एंड सेल्फ टेस्ट, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका, है ना, पोस्ट, POST, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। P का पावर, O का ऑन, S का सेल्फ और T का टेस्ट। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में जो रोम होता है ना, रोम के जो बेसिक आउटपुट आउटपुट इनपुट क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। जब आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो उसमें आप जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसका जो है इनपुट और आउटपुट ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्टिव हो जाता है। तो बेसिक जो है, इसके बाद आपको अगला देखने को मिलता है बायस। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। बायस, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या याद रखिएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इनबिल्ट होता है, ये किस में रहता है? तो रोम में इनबिल्ट रहता है ना, याद रखना है, रोम में इनबिल्ट होता है। ये सबसे पहले क्या करता है? पावर एंड सेल्फ टेस्ट को टेस्ट करता है कि कंप्यूटर के सारे भाग किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यही जो टेस्ट करना है, यही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। बायोस जब इस तरीके की चीजों को टेस्ट करता है, तो यही क्या कहलाता है? बूट कहलाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग के बारे में याद रखिएगा, ये दो प्रकार का होता है। ठीक, बूटिंग जो है दो प्रकार का होता है। एक आपको क्या देखने को मिलता है? कोल्ड बूटिंग। ठीक, एक आपको क्या देखने को मिलता है? तो कोल्ड बूटिंग देखने को मिलता है। और दूसरा दूसरा आपको देखने को मिलता है वार्म बूटिंग। ठीक है, दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा वार्म बूटिंग। पहली बार जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, ठीक, पहली बार जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहाँ क्या होता है? कोल्ड बूटिंग होता है। ठीक, लेकिन कंप्यूटर को जब आप रीस्टार्ट करते हैं या दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वहाँ वार्म बूटिंग होता है। ठीक है, ये एक प्रश्न में इतनी सारी चीजें, ठीक है, कॉन्सेप्ट, अब फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको शायद समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, इसको आप अच्छे से पढ़िए पहले कि आपके प्रश्न में पूछा क्या गया है। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन में दिया गया है MS विंडोज, ऑप्शन बी लाइनेक्स, है ना, जिसको हम लिनक्स भी कहते हैं, ऑप्शन सी आपका यूनिक्स है, और ऑप्शन डी आपका है DNX। ऑप्शन डी आपका DNX। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो याद रखिएगा DNX, है ना। DNX क्या है? एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और साथ में याद रखिएगा ये फ्री में है ना, इसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करने पड़ते हैं। ये क्या है? तो फ्री RTOS है। ठीक है, फ्री RTOS है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए आज जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। साथ में उसके साथ बहुत, उस प्रश्नों के साथ आप लोगों ने बहुत ही फैक्चुअल चीजों को आप लोगों ने देखा है। आप सभी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आज का क्लास मैं यहीं तक रहता हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।